हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम ये परसेंटेज का फिर से एक नया प्रश्न है। इसमें कई प्रश्न हैं। ये इस टाइप के प्रश्न को आज हम क्लियर कर लेंगे पूरी तरह से। तो चलिए हम अपना बिना देरी किए हुए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, शेयर करने से ये होगा कि आप बाकी भी आपके भाई बहन हैं जो स्टूडेंट अपने अच्छे स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, वो अपनी सपनों को साकार कर सकते हैं अपने मोबाइल द्वारा ही। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमश 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत बराबर है? ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि दो संख्या है एक और ये दो, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। ठीक है, तीसरी संख्या इसमें नहीं दिया गया है, इसमें कहीं भी रियल वैल्यू का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो उसको हम 100 मान सकते हैं। तो देखिए, इसको तो हम एक तो ऐसे ही हम अपने शॉर्ट में ऐसे ही कर सकते हैं कि ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। पहली संख्या क्या है? 20% और दूसरी संख्या क्या है? 25%। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहली को ऊपर लिखेंगे और दूसरी को नीचे लिखेंगे और गुना में 100%। ठीक है, तो ये 25 चौके 100 और ये 20 चौके 80, तो ये 80% के बराबर है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कई स्टूडेंट गलती करते हैं कि जब गुना करना हो तो कितने से गुना करेंगे, 100 से या 100% से। कई तो स्टूडेंट प्रतिशत नहीं लगाते हैं, तो हमारा जो आएगा हमारा जो मान में हमारा चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रतिशत लगाना जरूरी है। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से बताया है आपको, तो उसका जो लिंक है इसी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रही हूँ, तो उसे आप सीख लीजिएगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें हमें नहीं पता चलती हैं और हमारा जो ज्ञान है हमारा अधूरा रहता है। ठीक है, हमें ज्ञान पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये हमारा 80% हो गया। ठीक, ये तो शॉर्ट में मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर कराती हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हमें होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहा है? दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमश 20% एवं 25% के बराबर है। तो देखिए तीसरी संख्या है, इसमें तीसरी संख्या नहीं दिया गया है। तीसरी संख्या जो रियल वैल्यू है यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो हम 100 मान लेते हैं। 100 हम इसलिए मानते हैं कि 100 हम मानकर चलते हैं तो हमारा उसका प्रतिशत निकालना आसान रहता है। ठीक है, 20 का 100%, 20% हुआ। ऐसे ही 25 का तो 100% हमारा, तो आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। तो 25% हुआ, 25 का 100% तो 25% हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम 100 मानकर चलते हैं। तो ये हमारा तीसरी वैल्यू, तीसरी संख्या क्या है? 100, जिसे हमने माना है। ठीक है, पहली संख्या क्या है? 20 और दूसरी संख्या क्या है? 25। और इसमें क्या कहा गया है? पहली संख्या दूसरी के कितने बराबर है? जो ये पहली संख्या है दूसरे कितने बराबर है, जिसके बारे में पूछा जाता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, जिसका मान हो उसको ऊपर और जिसके बारे में तुलना की गई उसे नीचे। देख, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक नहीं दो नहीं तरीके से मैंने आपको समझाया है। और जिन स्टूडेंट का मैथ्स कमज़ोर हो तो मैंने उस तरीके से बताया है कि वो आसानी से वो समझ सकते हैं, वो उनको कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा, ज़रूर ही देखिएगा। ठीक है, और इसी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रही हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया और गुना में 100%। ठीक है, तो अब इसको हम काट दे रहे हैं, 25 चौके 100, तो अब ये हो गया 80% के बराबर है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए ऐसे ही तब हम दूसरे अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ज़रूरी नहीं है आप स्किप करेंगे तो आपको ही समझने में परेशानी होगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन आता है तो दूसरा क्वेश्चन आता है, ये बात आपको पता है तो दूसरी बात आपको पता होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ये कुछ कह रही हूँ, कब मैं क्या बता दूँ आपको तो वही आप मिस कर जाएंगे, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मिस करें, तो इसलिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है,
तो देखिए ये क्या संख्या है, हमारे क्वेश्चन है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 20% एवं 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या कितना प्रतिशत अधिक है। एक मिनट थोड़ा सा देखिए ये प्रश्न को देखिए एक बार। यहाँ पर देखिए तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत बराबर हो रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत बराबर है। तो जब दूसरी को पूछे, दूसरी के बाद से पूछे, तो जिसके बारे में पूछे उसको हम ऊपर लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे। तो दूसरी क्या है हमारी 25, तो 25 को ऊपर लिखेंगे और पहली को हम नीचे लिख के 100 से गुना करके हम इसको काट लेंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है घुमा फिरा कर। वही मैं आपको कह रही हूँ, मेरा यही कोशिश रहता है मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। ठीक है, आपका हर डाउट क्लियर हो। तो चलिए ये वाला हम प्रश्न कर रहे थे, हम अपने प्रश्न की तरफ देख रहे हैं। तो देखिए इसमें भी कहीं पर रियल वैल्यू नहीं दिया गया है। तो दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% अधिक है। तो तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100। ठीक है, तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100 और हमारी ये दूसरी संख्या है और ये हमारी पहली संख्या है। दूसरी संख्या क्या है, ये पहली, ये दूसरी संख्या है 25% अधिक है और पहली कितना है 20% अधिक है। ठीक है, यही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारा तीसरी संख्या है 100, फिर दूसरी संख्या 25% अधिक है। तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो हमारा 25% कितना हो जाएगा अधिक, तो ये 125 हो जाएगा। 125 हो गया, ये हमारी दूसरी संख्या। और पहली संख्या है 20%, तो 20% अधिक, तो ये हो जाएगा 120%। ठीक है, अब कह रहे हैं दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या, अच्छा यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से, यहाँ पर पहली संख्या से आएगा कि दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितना अधिक है। तो जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी से, दूसरी संख्या पहली से, तो जिसको से आ जाए, जिसके बारे में पूछा जा रहा है से, कितने से अधिक या कितने से कम, उसको हम नीचे लिखकर भाग करते हैं। ठीक है, कितने से कम और कितने से ज़्यादा, ठीक है, उसको हम बटा में लिखकर उसको भाग देते हैं। तो 125 है 120 से कितना अधिक है। ठीक है, तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, से किससे बोल रहा है, 120 से, तो 120 को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, और गुना में 100% से हम इसको काटेंगे। तो ये 0 से 0 कट गया, ये 2 छक्के 12 और 2 5 10, तो ये हो गया 25 बटा में 6। अब इसको हम भाग देंगे, तो भाग देकर हमारा कितना आ जाएगा, भाग देकर आ जाएगा 4.1/6% अधिक है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, एक बार फिर से समझा देती हूँ कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या कितने प्रतिशत पहली संख्या से अधिक है। जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए इसमें तीसरी संख्या इसमें नहीं दिया गया है, तो इसमें हम ले लेते हैं, रियल वैल्यू कहीं नहीं है तो 100 मान लेते हैं। तो 100 मान लिया हम। अब 25 दूसरी संख्या है 25% अधिक, तो 25% अधिक कितना हो जाएगा 125, और पहली संख्या 20 है तो ये 20% अधिक, तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब कह रहा है कि दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितना अधिक है, तो कितने से अधिक या कितने से कम, उसको हम बट्टा में लिखते हैं। ठीक है, और ये इससे 125 से 120 कितना अधिक है, तो ये हमारा 5 अधिक है। ठीक है, तो ये हम 5 को ऊपर लिख लिए, और कितने से, तो 120 से, तो इसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम 100 गुना में 100% करके इसको काट लिए, तो हमारा आ गया ये 25/6, और इसको हम और इसको 25/6%, फिर इसको हम भाग दिए तो 4.1/6% हमारी अधिक है। आई होप आपको ये समझ में आया। तो चलिए ऐसे ही एक और ही सवाल एक और लेते हैं, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, देखिए ये भी सवाल ये बहुत ज़्यादा ये
कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन ये कंफ्यूज नहीं होना है हमें। इसमें अधिक, कम या बराबर या 25% है, ऐसे एक सवाल आता रहता है। ठीक है, तो देखिए, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% कम है। एक में अधिक था, एक में बराबर था, एक में कम है, और एक में ऐसा आएगा कि उसका 20% है, 25% है, बस यहीं तक खत्म। तो देखिए, इसको भी हम आसानी से कर लेंगे। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, यही है क्वेश्चन। तो हम इसको देखें, इसको भी हम आसानी से कर लेंगे। तो हम झट से हर बार की तरह इसमें तीसरी संख्या रियल वैल्यू नहीं दिया गया है, तो तीसरी संख्या हम 100 मान लेंगे। ठीक है, पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या है जो 25% कम है, तो 100 से पहले ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो हमारी ये हो गया पहली संख्या। जो पहली संख्या है 100 से कितना कम, तो 20 कम, तो ये कितना हो जाएगा 80, ये हो गया 80। अब ये हमारी पहली संख्या, सॉरी एक मिनट, इरेजर कहाँ गया भाई। पहली संख्या हमने दूसरी संख्या के ऊपर लिख दिया है, तो देखिए ये मैंने इरेज कर दिया। पहली संख्या ये हमारी है, तो ये 80 कम है। अब कह रहा है 25% कम, तो 100 से 25 कितना कम, 100 से 25 कितना कम, तो 75, तो ये आ गया हमारा 75। अब ये हमारी बन गया, ये संख्या ये बन गई हमारी तीसरी संख्या 100, दूसरी संख्या 75 और पहली संख्या ये हमारी 80 हो गई। फिर कह रहा है पहली दूसरी से कितना अधिक, तो कितना अधिक, 5 अधिक। तो अब हम क्या करेंगे, 5 को हम ऊपर लिखेंगे, कितने से, तो कितने से, तो 75 से। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि जिससे अधिक या जिससे ज़्यादा हो उसको बट्टा में रखेंगे और रख के उसको हम भाग देंगे। ठीक है, तो 75 को लिखेंगे, 80 को मत लिख लीजिएगा। ठीक है, कि जिससे, इस बात को ध्यान से आप बात को समझिएगा, जिससे अधिक या ज़्यादा हो उसको हम बट्टे में लिखेंगे। ठीक है, और ये गुना में हो गया 100%। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 25, तो ये 75 और 25 चौके 100। अब ये हमारा हो गया 5 चौके 20 और ये 3%। प्रतिशत लगाना मत भूलिएगा, प्रतिशत लगाइएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम भाग भी कर ही लेते हैं। तो इसको हम भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 और 6.2/3% अधिक है। ठीक है, अधिक है। आई होप आपको ये समझ में आया। मैंने इस टाइप का ये 2 क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कीजिएगा। लाइक तो आपके ऊपर है, अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तभी हम लाइक करते हैं, ये तो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि जो स्टूडेंट अच्छे कॉलेज स्कूल में नहीं जा सकते हैं, वो अपने, कहने का मतलब वो अपने सपने को साकार कर सकते हैं, वो भी शिक्षित हो सकते हैं। अगर हर स्टूडेंट, हर पर्सन शिक्षित होगा तभी ही भारत आगे बढ़ेगा, तभी ही भारत आगे बढ़ेगा। तो भारत को आगे बढ़ाना है तो हर किसी को शिक्षित होना है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें। ठीक है स्टूडेंट, बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा और अपना मेहनत निरंतर करते जाइएगा, उसमें ब्रेक नहीं लेना है। अगर अपने सपने को साकार करना है, अपनी पहचान बनानी है, तो आपका मेहनत जो है निरंतर रहना चाहिए। ठीक है, मैं इसीलिए हर वीडियोस में आपको एक मोटिवेशन देती हूँ कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं और वो कहीं पर सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको मैं मोटिवेट भी करती हूँ। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको, छोटी छोटी बारीक से बारीक बातें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।